कोठारी परिवार में आज का दिन तनाव और चिंता से भरा होता है। आर्यन की तबीयत खराब होने की खबर सबको बेचैन कर देती है। प्रेम और राही बताते हैं कि उसे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, इसलिए वे डॉक्टर के पास ले गए थे। लेकिन ख्याति इस बात से नाराज हो जाती है कि उसे पहले क्यों नहीं बताया गया। पराग भी इस बात से असहमति जताता है और प्रेम और राही को लापरवाह ठहराता है। मोटीबा गुस्से में कहती है कि अब क्या ये दोनों इतने बड़े हो गए हैं कि परिवार की किसी बात को बाकी लोगों से छिपा सकते हैं। ख्याति कहती है कि डॉक्टर को तुरंत बुलाना चाहिए, लेकिन आर्यन खुद मना कर देता है और कहता है कि वह दवा ले चुका है और अब ठीक है। वह वहां से चला जाता है, लेकिन गौतम उसकी हरकतों को देखकर शक करने लगता है। इधर अनुपमा माही को एक सुंदर नेकलेस देती है, जिसे देखकर माही की आंखें खुशी से चमक उठती हैं। लेकिन जैसे ही अनुपमा बताती है कि यह नेकलेस काव्या ने खरीदा था, माही अचानक गुस्से में आकर उसे फेंक देती है और साफ मना कर देती है कि वह यह गहना नहीं लेगी। उसकी आंखों में नाराजगी और दुख दोनों होते हैं, लेकिन वह अनुपमा से कहती है कि उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अनुपमा ही करती है। वह भावुक होकर कहती है कि उसका कन्यादान भी अनुपमा ही करेगी। अनुपमा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह माही को समझाती है कि अब उसकी शादी करीब है, इसलिए उसे रोना बंद कर देना चाहिए। वह माही के आंसू पोंछती है और उसे मुस्कुराने के लिए कहती है। माही थोड़ी देर में मुस्कुराती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाती हैं। उधर आर्यन बेचैनी से इधर उधर टहल रहा होता है। उसके शरीर में ड्रग्स की तलब उठ रही होती है। वह खुद से कहता है कि यह सब विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से हो रहा है और आखिरकार वह ड्रग्स ले लेता है। वह खुद को दिलासा देता है कि यह आखिरी बार है और शादी के बाद वह सब कुछ छोड़ देगा। अपने मन में वह माही से माफी मांगता है और वादा करता है कि वह एक अच्छा इंसान बनेगा। दूसरी तरफ गौतम प्रार्थना के कमरे में घुस जाता है और उससे बदतमीजी करता है। वह उसे धमकाता है कि अगर उसने तलाक मांगा तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन प्रार्थना, जो अब काफी समझदार और सतर्क हो चुकी है, चुपचाप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। गौतम ताना मारता है कि उसे लगता है अनुपमा उसका साथ देगी और उसे तलाक दिलवा देगी, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं होने देगा। प्रार्थना भी अब चुप नहीं रहती। वह कहती है कि वह अब उसके जैसे जानवर के साथ नहीं रह सकती। गौतम गुस्से से उबल पड़ता है और उसे थप्पड़ मार देता है। वह कहता है कि अगर वह सच में जानवर बन गया तो प्रार्थना की हालत सोच से भी बुरी होगी। इसी दौरान प्रेम और राही को प्रार्थना की चिंता होने लगती है और वे उसके कमरे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही वे दरवाजे पर पहुंचते हैं, अंदर से आवाजें सुनकर वे दरवाजा खटखटाते हैं। गौतम दरवाजा खोलता है और प्रेम और राही अंदर आते हैं। वे प्रार्थना को सहारा देते हैं, लेकिन प्रार्थना चुप रहती है और कुछ नहीं बताती। गौतम बहाना बनाकर कहता है कि शादीशुदा जोड़े के कमरे में यूं घुसना सही नहीं है, लेकिन प्रेम और राही उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और प्रार्थना को लेकर बाहर चले जाते हैं। बाहर जाकर प्रार्थना उन्हें वह वीडियो दिखाती है जो उसने गौतम की धमकियों और हिंसा का रिकॉर्ड किया था। प्रेम कहता है कि अब यह वीडियो पराग को दिखाना चाहिए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके, लेकिन प्रार्थना कहती है कि अभी वक्त सही नहीं है। वह चाहती है कि पहले आर्यन की शादी अच्छे से हो जाए, उसके बाद वह कानूनी रूप से गौतम को सजा दिलवाएगी। राही भी प्रार्थना की इस बात से सहमत होती है। तीनों अब मिलकर गौतम को सबक सिखाने का पक्का फैसला करते हैं। अगली सुबह होते ही गौतम मोटीबा के पास जाकर माफी मांगता है। वह कहता है कि उससे गलती हो गई थी। मोटीबा उसे भरोसा दिलाती है कि वह उसका तलाक नहीं होने देगी। उधर सभी लोग आर्यन की शादी की तैयारियों में लगे होते हैं और उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तभी राही आकर सबको बताती है कि आर्यन आ गया है। आर्यन दूल्हे के लिबास में काफी सुंदर और भव्य लग रहा होता है। सभी उसकी तारीफ करते हैं। पराग जाकर उसे गले लगाता है और आशीर्वाद देता है। आर्यन मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी तबीयत शादी के दिन ठीक रहे। मोटीबा भी भगवान से दुआ करती है कि यह शादी खुशी खुशी पूरी हो जाए। लेकिन आर्यन के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वह थोड़ा असहज महसूस करता है। इसके बावजूद वह मुस्कुराने की कोशिश करता है।
इसी बीच बाबूजी बताते हैं कि लीला की बहन की तबीयत खराब होने के कारण वह शादी में शामिल नहीं हो सकी। तभी अनुपमा और राघव की अचानक टक्कर हो जाती है। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन अनुपमा की नजर शादी की सजावट पर पड़ती है जो थोड़ी बिगड़ गई होती है। वह चिंता में पड़ जाती है, लेकिन राघव उसे समझाता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुपमा उसकी बातों से थोड़ा सहज महसूस करती है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक बेचैनी अब भी बनी रहती है। अनुपमा जैसे ही शादी की सजावट खराब होती देखती है, वह खुद ही सारी चीजें ठीक करने लगती है। उसका चेहरा चिंता से भरा होता है, लेकिन उसके हाथों की गति तेज हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि यह सिर्फ एक सजावट नहीं, बल्कि माही की जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन है। वह खुद को लगातार प्रेरित करती रहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, माही की शादी सबसे यादगार बननी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ राजा ईशानी के ख्यालों में खोया हुआ होता है। उसकी आंखों में ईशानी की छवि तैरती है, जो उससे कहती है कि वे दोनों साथ में एक रील बनाएं। राजा खुशी से झूम उठता है और उसे शादी का प्रस्ताव दे देता है। ईशानी मुस्कुराकर कहती है कि रील लाइफ नहीं, रियल लाइफ में शादी करेंगे। राजा का चेहरा चमकने लगता है, लेकिन तभी उसका सपना टूट जाता है और वह ईशानी की जगह सामने वॉचमैन को खड़ा देखकर डर जाता है। इधर अनुपमा को किंजल परेशान नजर आती है। किंजल कहती है कि वह इस बात को लेकर चिंतित है कि परी की शादी कैसे होगी, क्योंकि उसका साइज उसकी सबसे बड़ी चिंता बन गया है। अनुपमा प्यार से कहती है कि परी बहुत खूबसूरत है और उसके साइज से ज्यादा जरूरी उसका आत्मविश्वास और उसका करियर है। वह किंजल को समझाती है कि शादी से ज्यादा जरूरी है कि लड़की खुद को मजबूत बनाए और अपना जीवन संवारने पर ध्यान दे। किंजल को अनुपमा की बातों से काफी राहत मिलती है और वह कहती है कि मम्मी के कहने से लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा खुद को भी ताकत देती है और मन ही मन कहती है कि माही की शादी में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। वह एक बार फिर सजावट की तरफ ध्यान देती है और खुद को संभालती है। इसी बीच अंश माही की फोटो खींच रहा होता है। माही बहुत खुश नजर आती है और तभी अनुपमा वहां पहुंचती है। माहौल में मस्ती और खुशहाली होती है। सब आपस में मजाक करते हैं और हंसी का दौर चल पड़ता है। अनुपमा माही की तारीफ करती है, जिससे माही का चेहरा खिल उठता है। लेकिन अंश अचानक चुप हो जाता है और कहता है कि शादी के बाद सब चले जाएंगे और वह अकेला रह जाएगा। परी उसे दिलासा देती है कि वे सभी हर रोज मिलेंगे और कोई कहीं नहीं जाएगा। माही मुस्कुराकर कहती है कि एक दिन अंश की भी शादी होगी और फिर से सब मजाक करने लगते हैं। पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि यह प्यार और अपनापन ऐसे ही बना रहे। वह माही को एक फैमिली फोटो फ्रेम गिफ्ट करती है और कहती है कि यह याद रहे कि हम सब हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उधर कोठारी परिवार बारात की तैयारी में व्यस्त होता है। प्रार्थना आर्यन के लिए रस्म निभाती है। आर्यन उससे वादा करता है कि वह हमेशा अपनी बहन के साथ रहेगा। राही प्रेम से पूछती है कि क्या वह अब भी उससे नाराज है। प्रेम थोड़ी देर तक नाराज होने का नाटक करता है, लेकिन फिर मुस्कुराकर कहता है कि इतनी खूबसूरत बीवी से वह ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। तभी पराग घोषणा करता है कि शादी भले ही साधारण तरीके से हो रही हो, लेकिन बारात तो पूरी धूमधाम से जाएगी। सब खुश होकर नाचने लगते हैं और बारात कोठारी हाउस से निकलती है। बारात में सब उत्साह से झूम रहे होते हैं। आर्यन अपने दोस्तों को देखता है और थोड़ा भावुक हो जाता है। बारात शाह हाउस के बाहर पहुंचती है, जहां अनुपमा स्वागत के लिए तैयार खड़ी होती है। सभी बाराती नाच रहे होते हैं और आनंद का माहौल बन जाता है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि सब अंदर आ जाएं, लेकिन पराग कहता है कि इतनी आसानी से नहीं आएंगे, पहले तो थोड़ा डांस करेंगे। अनुपमा उन्हें छेड़ते हुए कहती है कि आराम से डांस कर लीजिए, लेकिन शादी का मुहूर्त निकल गया तो अगली शादी अगले साल करनी पड़ेगी। यह सुनकर आर्यन तुरंत आगे आता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वह अनुपमा के सामने खड़ा हो जाता है। मोटीबा मजाक में कहती है कि तूने तो हमारी नाक ही कटा दी, और पराग भी कहता है कि अब हमें अपनी समधन के ताने भी सुनने पड़ेंगे।
आर्यन हंसते हुए कहता है कि जल्दी से आरती कीजिए और मेरी शादी करवा दीजिए। अनुपमा उसकी आरती करती है और जैसे ही वह अंदर जाने लगता है, प्रेम उसे रोकता है और कहता है कि अभी तो नाक खींचने की रस्म बाकी है। आर्यन के पूछने पर अनुपमा बताती है कि इस रस्म का मतलब यह है कि दामाद को ससुराल में अपनी नाक नीची रखनी चाहिए। सभी हंसने लगते हैं और अनुपमा मजाक में आर्यन की नाक खींचती है। माहौल बहुत ही खुशगवार हो जाता है और अनुपमा सभी का स्वागत करती है। इसी बीच माही भी बारात के स्वागत के लिए तैयार होती है और कहती है कि उसका आर्यन उसे लेने आ गया। वह खुशी से खिल उठती है। प्रार्थना अंश से हालचाल पूछती है और अंश कहता है कि वह बिल्कुल बढ़िया है। वह प्रार्थना का स्वागत करता है और अंदर आने का आग्रह करता है। गौतम यह सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। अनुपमा ठंडे लेकिन दृढ़ स्वर में गौतम से भी अंदर आने के लिए कहती है और यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आर्यन के दोस्त उसे ड्रग्स लेने के लिए उकसाते हैं, लेकिन वह उन्हें साफ मना कर देता है। दोस्त कहते हैं कि माही को इतना गंभीरता से लेने की क्या जरूरत है, लेकिन आर्यन उन्हें नजरअंदाज करता है। अनुपमा आर्यन से एकांत में बात करती है और कहती है कि माही को खुश रखने की जिम्मेदारी अब उसकी है। आर्यन ड्रग्स की ओर देखता है और डर जाता है कि कहीं कोई उसे देख न ले या पकड़ न ले। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।